हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 सब्सटेंसेस इन सराउंडिंग्स देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज। ओके, कैन यू रिकॉल नेम द सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। पता है गैसियस स्टेट क्या रहता है? वेपर रहता है ना वाटर का। लिक्विड मीन्स लिक्विड, वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है नॉर्मली, और सॉलिड स्टेट में क्या क्या हो जाता है? वो आइस हो जाता है। ओके ओके, तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस ये हम देखते हैं अभी। देखो यहाँ पे क्या है, लेट्स ट्राई दिस। टेक पीस ऑफ वैक्स इन बॉल एंड हिट देम ऑन कैंडल और स्पिरिट लैम्प। देखो ये पीसेस ऑफ वैक्सेस है जो कि सॉलिड फॉर्म में है पहले, राइट। ये वैक्स सॉलिड फॉर्म में, अभी हमने स्पिरिट लैम्प के थ्रू उसे मेल्ट करना शुरू कर दिया, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। और ये हमें लिक्विड फॉर्म का वैक्स मिल गया। तो हाउ डू द पीसेस ऑफ वैक्स चेंज? कैसे चेंज होता है पीसेस? बाय मेल्टिंग। सो व्हाट वाज द इनिशियल स्टेट ऑफ वैक्स? इट इज द सॉलिड स्टेट। एंड व्हाट डिड इट गेट कन्वर्टेड इनटू? तो उसके बाद वो किस फॉर्म में हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। नाउ कीप द सेम बॉल इन कोल्ड वाटर, व्हाट हैपन्स? क्या हो जाएगा? वो फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। सो व्हेन द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। किसे बोलते हैं? जब एक स्टेट टू अनदर स्टेट में वो एक सब्सटेंस आ जाता है तो उसे बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। नेक्स्ट है, कैन यू रिकॉल? रीड दिस लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस। स्पिरिट, कैम्फोर, पेट्रोल, घी, कोकोनट ऑयल, नेफ्थेलिन बॉल्स एंड अमोनियम क्लोराइड। ये नवसागर, ये दी है लिस्ट। और इसमें से कौन से फ्रीज है? विच वन फ्रीज इन द विंटर? तो कौन से फ्रीज होता है? घी और कोकोनट ऑयल विल फ्रीज इन द विंटर। विच लिक्विड हैज यू सीन चेंज इनटू वेपर? कौन सा होता है? कैम्फर एंड पेट्रोल स्पिरिट विल change into the vapor, and which solid directly changes into the gaseous state? कौन कौन से होते हैं? अमोनियम क्लोराइड, then naphthalene balls and camphor. These are the which solid directly changes into the gaseous state. And liquid form में सा रहता है, liquid to vapor कौन सा होता है? spirit and petrol which convert into vapor. Okay, so what do you learn from this? इससे आपने क्या सीखा? The state of substance changes if it is heated or cooled. Every substance in our surroundings is found in either the solid, liquid or gaseous state. In the past, in the 19th century, the scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic property of substance depends on its physical state and the arrangement of particles in it. अभी देखो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, पॉइंट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के। तो एग्जांपल कौन से सॉलिड के? पीस ऑफ आयरन, it is the example of iron. Solid, liquid, water, spirit and oil, and gases, air. Shape क्या रहता है सॉलिड का? has the shape of its own, retain shape no matter how it is kept. लिक्विड का क्या रहता है? it does not have a shape of its own, take the shape of container. जिसमें डाल जाएगा उसका वो शेप ले लेगा। Gases does not have a shape of its own, occupies all the available space. जितनी स्पेस अवेलेबल है वो सारे ऑक्यूपाई कर लेता है क्योंकि उसे खुद को कोई शेप नहीं रहता। Then next, volume. Solid का क्या है? Has a definite volume. Solid like sugar, sand, when poured on flat surface, form a heap. It has a specific. Liquid में क्या रहता है? It has specific volume. Occupies definite portion of a container. Spread on a flat surface on pouring, flows downwards along a slope. And gases does not have a definite volume. On changing the pressure on a gas in a closed container, its volume gets changed. Okay. So next है heat and change of physical state. Okay. You have learned that change in the physical state of substance is an effect of the amount of heat in it. On gaining the heat, the substance changes from solid to liquid and liquid to gaseous. On the other hand, when the substance cools or loses heat, it changes from gaseous to liquid and liquid to solid. देखो यहाँ पे दिया है changes of state. जब हीटिंग स्टार्ट होता है तो सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म में जाता है और लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में चला जाता है। अगर वही हम कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट करें तो गैसियस टू लिक्विड होता है, लिक्विड टू सॉलिड हो जाता है। अभी देखो, कैन यू टेल डज वाटर चेंज इनटू वेपर द मोमेंट वी प्लेस द वेसल ऑन द स्टोव? वो तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाता है अगर हमने वो स्टोव पे रखा तो?
डज वाटर केप्ट इन फ्रिज चेंज एट वंस इनटू आइस? और फ्रिज में रखने के बाद तुरंत वो आइस हो जाता है क्या? नहीं, ये तुरंत नहीं हो पाता, उसे कुछ टाइम देना पड़ता है। तो देखो, द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी गेन और लॉस्ट बिफोर द स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन चेंज। मीन्स एक सब्सटेंस को एक वन स्टेट टू अनदर स्टेट चेंज होने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसको गेन करनी पड़ती है या फिर लॉस्ट करनी पड़ती है, तब जाके उसका वो जो मेन स्टेट है वो चेंज हो जाता है। The change in physical state is determined by the how hot the substance becomes on gaining the heat or how cold on losing the heat. How do we tell how hot or cold a substance is? हम कैसे बताते हैं कि वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है? तो उसके लिए हम यूज करते हैं थर्मोमीटर। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर। देखो यहाँ पे एक है, ये और ये डिफरेंट डिफरेंट थर्मोमीटर आपने देखे, या इसमें से कुछ आपने यूज भी किया होगा। जैसे कि ये हम जब किसी को फीवर आता है तब मोस्टली ये यूज किया जाता है टेम्परेचर चेक करने के लिए, डॉक्टर मोस्टली ये यूज करते हैं। देखो, द टेम्परेचर एंड अ थर्मोमीटर, व्हेन अ सब्सटेंस गेट हीट्स इट बिकम्स वार्म एंड देन हॉट। वी पुट आवर हैंड और फिंगर इन द वाटर टू जज हाउ हॉट इट इज, बट दैट इज नॉट एन एक्यूरेट मेजर। कभी कभी हम क्या करते हैं, पानी गर्म करने के लिए रखते हैं और हम उसमें अपने उंगली डाल के देखते हैं, और बट वो एक्यूरेट मेजर नहीं होता। बिसाइड इफ द सब्सटेंस इज वेरी हॉट, अगर वो बहुत ही गर्म पानी हो तो क्या हो जाएगा, अपनी उंगली भी जल सकती है। और थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस is the unit of measuring temperature. There are several type of thermometers available. Nowadays, digital thermometer are frequently used. चलो अभी अब हम एक ट्रैक करते हैं। टेक अ थर्मोमीटर फ्रॉम द लैबोरेटरी। द बल्ब एट इट्स लोअर एंड इज फिल्ड विद द मर्क्यूरी। यहाँ पे जो लोअर एंड रहता है, देखो यहाँ पे आपने देखा ये, तो ये क्या है, यहाँ पे मर्क्यूरी रेड कलर का दिख रहा है ना, तो ये मर्क्यूरी है। द मर्क्यूरी राइजेस टू अ सर्टन लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब अबाउट द बल्ब। यू विल सी अ स्केल नेक्स्ट टू द मर्क्यूरी कॉलम। देखो आपने यहाँ पे मर्क्यूरी कॉलम के बाजू देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये फैरेड में कुछ नंबर्स दिए और ये सेल्सियस में, मीन्स ये दो इसमें दिया, एक फैरेड में और सेल्सियस में। तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, ये मर्क्यूरी धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा और एक मोमेंट पे रुक जाएगा। तो जहां पे ये रुकेगा वहां पे हम बोलेंगे उतना उसका टेम्परेचर है। देखो, ट्यूब अबाउट द बल्ब, यू विल सी द स्केल नेक्स्ट टू मर्क्यूरी कॉलम। रीडिंग द फिगर नियर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी टेल अस द टेम्परेचर ऑफ एयर अराउंड द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। Hold the thermometer in water so that the bulb is completely immersed in the water and read the temperature of water. Repeat this activity taking some hot water in one vessel and cold water or ice in another. मीन्स एक में कोल्ड वाटर लो, एक में हॉट वाटर लो और आप टेम्परेचर उसका मेजर करके देखो। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए। बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग वाटर रहता है उसका टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग वाटर कब होता है, 0 डिग्री। एयर विंटर नाइट में लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस। एयर समर आफ्टरनून में ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस। इनसाइड अ फ्रिज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। इनसाइड द फ्रीजर -18 डिग्री सेल्सियस, लेस देन -18 डिग्री सेल्सियस। एंड अवर बॉडी टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे देखो कैसे ये इस तरह से आपको ये पकड़ना है, वैसे या ऐसे अगर करोगे तो क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है ये, क्योंकि ये गर्म है ये ठंडा है। आया समझ में? अभी हम देखते हैं रिगार्डिंग बॉइलिंग। देखो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रही है, यहाँ पे एक मीन्स ये जो लिया है इसमें देखो 20 डिग्री सेल्सियस है पहले टेम्परेचर, देन 50 डिग्री और देन 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, जहाँ पे वो बॉइल होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे थर्मोमीटर रखा है, ये बॉइलिंग वाटर है और बर्नर से हमने उसको हीट देना शुरू किया, तो वो मेजर कर रहा है कि कितना टेम्परेचर है। देखो, वाटर इज कंटिन्यूअसली इवेपोरेटिंग, वी नो दैट वाटर spilled on the floor dries up slowly on its own. This evaporation occur from surface of the water. What happens when water boils? As the water gets heated, its temperature increases and it evaporates at faster and faster rate. जैसे जैसे वाटर गर्म होता है, हीट होना शुरू कर देता है, उसका टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसका वैसे वैसे वो इवेपोरेट करना शुरू हो जाता है एट फास्टर रेट। When water kept on the stove contains a particular temperature or level of heat, then evaporation takes place in all parts of body of water. Then we see water bubbles rising at faster and faster rate to the surface and steam mixing in the air.
तो वो जो स्टीम रहती वो एयर में मिक्स होना शुरू कर देती है. सो दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ वाटर और इब्यूलिशन. At sea level, pure water boils at 100 degrees Celsius. This is the boiling point of water. When water vapor cools, जब वो ठंडा हो जाता है, means 100 डिग्री के बिलो आना शुरू होता है, it is again converted into water. So this process is known as condensation. So condensation of steam also takes place at 100 degrees Celsius. It means that the boiling point and condensation point of water are one and the same thing. Okay. चलो अभी एक ट्राई करते हैं. टेक सम वाटर इन अ बेकर एंड प्लेस अ थर्मोमीटर इन इट. हीट द बेकर ऑन स्पिरिट लैम्प. नोट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. रिपीट द एक्टिविटी एडिंग सॉल्ट और शुगर टू द वाटर. उसमें शुगर और सॉल्ट ऐड कर दो और फिर से चेक करो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा. ओके तो आपको समझ में आएगा. जब प्योर वाटर रहता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट होना शुरू कर देता है धीरे धीरे. बट अगर आप उसमें सॉल्ट और शुगर डालोगे तो वो टाइम ज्यादा लेगा. समझ में. देखो सो व्हाइल गेनिंग द हीट, उस जो लिक्विड है सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू होता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. और जब बॉईल होना शुरू होता है तो वो गैसियस और वेपर फॉर्म में शुरू हो जाता है. सेम थिंग कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड हो जाता है और लिक्विड टू सॉलिड हो जाता है. मीन्स फ्रीजिंग होना शुरू होता है जब वो हीट लॉस करता है. ओके सो नेक्स्ट है फ्रीजिंग. The water kept in a fridge or on ice becomes cooler and cooler. That is its temperature falls. Means उसका temperature गिरना शुरू हो जाता है. At a certain temperature, water does not get any cooler but starts freezing and form the ice. The temperature at which this happen is called the freezing point of water. That means जब अपना पानी बर्फ में कन्वर्ट होना शुरू होता है उस पॉइंट को बोलते हैं freezing point of water. The temperature of substance can fall below 0 degrees Celsius. Example, the temperature of air in the freezer of refrigerator is around minus 18 degrees Celsius. It is read as a minus 18 degree Celsius. When ice gets heat, it starts melting or changing into the liquid state again. Ice melt at 0 degree. So हम क्या बोल सकते हैं? It means that the freezing point and melting point of water are one and the same thing. Each state has a specific each substance has a specific boiling point which is also its condensation point, and each substance has a specific melting point and which is the same its freezing point. Okay, the temperature at which a substance boils while heating is the same as the temperature at which it condenses when it's cooled. Similarly, the temperature at which a substance freezes while cooling is the same as temperature at which it melts when it is heated. देखो यूज योर ब्रेन पावर. द चार्ट गिवन बिलो. यहाँ पे एक चार्ट दिया है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दिया है उसके. स्टेट वेदर दिस सब्सटेंस आर सॉलिड लिक्विड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर. देखो मोस्टली कैंडल है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 60 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 350 डिग्री सेल्सियस. और वो नॉर्मली किस फॉर्म में रहती है? सॉलिड फॉर्म में रहती है. प्लास्टिक भी अपना सॉलिड फॉर्म में रहता है. फ्रीजिंग पॉइंट उसका है लेस देन 250 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट है 954 डिग्री सेल्सियस. आयन भी सॉलिड फॉर्म में ही रहता है बट फ्रीजिंग पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट उसका कितना है 2862 डिग्री सेल्सियस. एक में लिक्विड और एक में वो गैसेस के में चला जाएगा. देखो वेरियस यूजेस ऑफ चेंज इन फिजिकल स्टेट. कैंडल आर मेड बाय मेल्टिंग द पैराफिन वैक्स. Solid carbon dioxide is used to make ice cream and to keep it frozen. Liquid nitrogen is used in the animal husbandry. Sand, silica जो होती है is melted to make the glass. Metal like gold and silver are melted to make the ornaments. And iron is melted to make the tools. Okay? तो इस तरह से इसके various uses होते हैं. Means हमने उसकी physical state change कर दी तो हम different tools अलग अलग form क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स ट्राई दिस. टेक सम सैंड इन क्रूजिबल. पुट अ फ्यू आयोडीन क्रिस्टल्स ऑन इट. प्लेस द क्रूजिबल ऑन ट्राइपॉड टू हीट इट. ब्लॉक द स्टीम ऑफ द funnel with a cotton plug and place it inverted over the crucible. Light the burner and heat the mixture in crucible. Observe the changes. देखो यहाँ पे कॉटन प्लग लगा दिया है, यहाँ पे कुछ आयोडीन पार्टिकल्स है और फन है ये.
और यहाँ पे बर्नर हमने लगा दिया। तो एक्चुअल पार्टिकल ऑफ आयोडीन सीन्स ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी, ऐसे आपको एक्चुअल वो दिखेंगे। देखो व्हाट डज इट हैपन, देखो सब्लिमेशन, iodine crystals do not melt on the heating but change directly to the gaseous state. वो मेल्ट नहीं होते बट डायरेक्टली चेंज होते हैं गैसियस फॉर्म में। When the fumes of iodine hits the wall of funnel, they cool to form solid crystal of iodine and stick to the funnel walls. वो wall को stick हो जाते हैं। Thus on heating, iodine does not melt and change to a liquid but directly change to the gaseous state. The change of solid substance directly into gas or vapor without first changing it into liquid is called as sublimation. ओके मीन्स ऐसा है कि मोस्टली स्टेट कौन सी रहती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। बट कुछ सॉलिड से ऐसे रहते हैं, जैसे हमने आयोडीन लिया तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट ना होते, डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके नेक्स्ट, ऑन ओपनिंग अ बॉक्स ऑफ कैम्फर इट स्मेल स्प्रेड ऑल अराउंड, व्हाई डज इट हैपन, जो कापूर रहता है उसका स्मेल आता है, क्यों ऐसा होता है। देखो how will you identify the following, a glass, it is made of plastic, steel or glass. Okay, a rod, iron or aluminum, a door, wooden or glass, a white powder, salt or chalk powder. Okay, to answer the above questions you consider their property, उसके properties consider करो। example, their transparency, hardness, weight, color, the sound produced from its solubility in the water, etc. Substances can be identified by studying their properties. They can be put to use according to their properties. मीन्स वो जैसे कि हमने अगर डोर का कंसिडर किया कि वुडन है कि ग्लास, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो हम बोल देंगे कि वो ग्लास का है, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, हार्ड है, तो हम बोलेंगे वो वुडन का है। व्हाइट पाउडर जैसे कि सॉल्ट है, वो हाथों को कैसे रफ लगेगा, या फिर पानी में डालोगे तो वो डिजोल्व हो जाएगा, तो हम समझेंगे वो सॉल्ट है, और अदरवाइज वो चॉक पाउडर। तो इस तरह से हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। देखो what will happen if pressure is applied on the substance like chalk, brick, alum, glass or a rasgira vadi. This substance break into small pieces or particles. Such a substance are said to be brittle. This property of substance is called as brittleness. जो प्रेशर देने के बाद टूट जाते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। जैसे यहाँ पे देखो इसमें चौक का एग्जांपल दिया है। देखो नेक्स्ट है, टेक एन आयरन नेल, ट्राई टू piece a cardboard sheet, wet mud and a piece of wood using the nail. What happen? The nail easily pierces wet mud but not the piece of wood. It can pierce the cardboard sheet with the some efforts. Why does this happen? The hardness of substance is determined by how much resistance it offers to substance being pushed through it. Which is the hardest known substance? तो क्या रहेगा, आयरन नेल ये सबसे हार्डेस्ट रहेगा, या फिर हम वुड लेंगे जो कि जिसमें हम इजीली कुछ पुश नहीं कर पा रहे, तो उसमें वो सबसे ज्यादा हार्ड रहेगा, ऐसे हम बोल सकते। देखो यहाँ पे ये एग्जांपल के तौर पे बताया। देखो स्ट्रेच अ रबर बैंड एंड लेट इट गो और अप्लाई प्रेशर ऑन पीस ऑफ स्पॉन्ज एंड रिलीज इट, व्हाट डू यू सी, द रबर बैंड एंड द स्पॉन्ज go back to their normal or original shape. Some substances change their shape when a force is applied on them but return to their original shape and size when the force is removed. This property is called as elasticity. देखो यहाँ पे रबर का एग्जांपल दिया, मीन्स हम जब वो उसकी फोर्स अप्लाई करेंगे तो बड़ा उसका शेप वो चेंज होगा, बट अगर हम वो फोर्स रिमूव कर देंगे तो फिर से उसके ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, टेक अ फ्लैट मेटल शीट ऑफ साइज ऑफ नोटबुक, holding it an angle, put a drop of water, honey and gum at different shape on the board. Observe how they flow down the slope. Liquid flow downwards on a sloping surface. This property is called as fluidity. The fluidity of any liquid is determined by how easily it flows. Means देखो गम है, हनी है, या फिर वाटर है, वाटर एकदम इजीली एकदम स्पीड में वो नीचे गिर जाता है, बट वैसे हम गम कंसिडर करेंगे तो धीरे 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 आता है, हनी देखेंगे तो और स्लोली आता है, मीन्स उसका भी फ्लूइडिटी क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट, इफ टू ब्लॉक ऑफ सेम साइज, one wooden and other iron, are weight in the balance, how would they compare? The mass of different substance having the same volume can be different.
This difference is because of the difference in their densities. Between substances of same volume, the one with greater density are heavier than those of lower density. Means एक ही वॉल्यूम के है बट उसका वेट डिफरेंट है क्योंकि उनकी डेंसिटी ये डिफरेंट रहती है. देखो नेक्स्ट है, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एड सम सॉल्ट, फाइन सैंड एंड शुगर टू इट एंड ट्राई टू डिसॉल्व देम. हमें ट्राई करना है डिसॉल्व देम. रिपीट दिस रिप्लेसिंग वाटर विथ केरोसिन. अभी हमने वाटर को रिप्लेस किया केरोसिन से. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सम सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व इन पार्टिकल लिक्विड. If a solid does not dissolve in a liquid, it is said to be insoluble in the liquid. Example, salt is soluble in water but insoluble in kerosene. Means water में अगर हम नमक डालते तो वो डिसॉल्व हो जाता है बट केरोसिन में वो नहीं होता. You know of many beverage made by using water and soluble substance. The property of substance of getting the dissolved is called the solubility. Okay. When we can look through a substance and see things on the other side, then that substance is said to be transparent. Means हम एक साइड से देख रहे हैं दूसरी तरफ तो वो ट्रांसफर और दूसरी साइड का हमें दिख रहा है. जैसे कि हम बोलते हैं अपनी विंडो की कांच क्या रहती है? ट्रांसपेरेंट रहती है, हम बाहर का देख सकते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. ग्लास, सम टाइप ऑफ प्लास्टिक, क्लीन वाटर एंड एयर आर ट्रांसपेरेंट substances. Next, कैन यू टेल आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर 5.14. यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं. फ्रॉम विच सब्सटेंस आर दे मेड? व्हाट आर दिस सब्सटेंस कॉल्ड अ ग्रुप. देखो ये क्या है, बस है ना, तो हम क्या बोलते हैं? मीन्स ये क्या हो गए अपने गोल्ड बार. तो मेटल सब्सटेंस लाइक कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम आर कॉल्ड एज द मेटल्स. मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स डीप इनसाइड द अर्थ. वो अर्थ में मिलते हैं. Minerals from the earth's crust are processed to obtain the metal. In daily life, metals have various importance use. Let us study some common properties of metal. तो ये हो गया मेटल है और वहाँ पे गोल्ड दिख रहा था, मीन्स कार्बन और गोल्ड. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. देखो, टेक अ पीस ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर और अ स्मॉल नेल. कुछ भी एक लो. हैमर इट रिपीटेडली. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? On hammering repeatedly, the wire becomes flat. वो flat हो जाएगी. That is, it forms the thin sheet. Metal can be converted into sheet by hammering. This property of metal is called as malleability. उसको malleability बोलते हैं. Next, observe and discuss. Hot iron is hammered and made into the thin sheet. Okay. Visit a blacksmith shop to observe how this hammering causes it to stretch. Iron bars made to revolve continuously while being hampered become longer. The iron can be drawn into wire. आयन जो होते हैं एक वायर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो. हॉट आयन को आप शीट में कन्वर्ट करते हो. तो ये जो कन्वर्जन है मीन्स मेटल कैन बी स्ट्रेच्ड एंड ड्रॉन इनटू द वायर्स. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी. ओके, डक्टिलिटी. Metals like silver, gold, copper, platinum can be drawn into the fine wires. Then, why are the electric boards fitted on the wall made of plastic or wood? And second, the handle of cooker is made up of plastic. Why? ऐसा क्यों होता है? अभी देखो इलेक्ट्रिक बोर्ड में क्या रहते? आयन रहते. और अगर हम वुडन नहीं लगाएंगे तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है. अगर हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट आ गया उसके साथ तो हमें शॉक लग सकता है. सेम हैंडल ऑफ कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक. ऐसा क्यों? क्योंकि जो कुकर है वो हीट के बाद गर्म हो जाएगा, हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे. और ये जो वहाँ पे कुकर का हैंडल प्लास्टिक का रहता है तो वहाँ पे कुछ भी हीट पास नहीं होती है तो वो हमें गर्म नहीं लगेगा. तो अभी देखो इसको क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू मेटल्स. ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. Even when a piece of metal is heated at one place, the whole of it becomes hot. It shows that metal allows heat to flow through them. This property is called as the thermal conductivity. The metal have a typical shine or luster. Every metal has a characteristic color by which it can be identified. Next, try this. Plug the string of musical instrument like a tampura or veena. Ring a bell or hit a steel box with metal spoon. Strike a wooden table or marble floor with a wooden stick. Note the difference in the sound produced in the two cases. Means उसका sound क्या रहेगा वो आप एक बार
ऑब्जर्व करो, मेटल प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सोनोरिटी ऑफ मेटल. Next, always remember, during the rainy season or at any other time, do not touch the exposed electric wires or metal parts, क्योंकि अपना वाटर भी वो भी इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है और अपने आयन भी. तो क्या रहता है जब हम वो वाटर, तो उसमें क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती है, इसलिए हम तब कभी भी टच नहीं करना चाहिए. कीप ऑल द इलेक्ट्रिक लैम्प्स और अदर अप्लायंसेस स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज. For example, even when the TV is switched off by remote control, do not forget to put off the main switch. तो main switch भी ऑफ करना चाहिए. It helps to save the electricity besides protecting us from any possible danger. Ask your seniors at home to check the electric wiring and fitting in the house periodically. हमें कंटिन्यू चेंज करना चाहिए. तो इसमें हमने क्या सीखा, देखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर द थ्री स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस. The temperature of substance, how hot or cold it is, can be measured with the help of thermometer. Heat is a cause of change of state of substance. Substance have various properties like hardness, elasticity, brittleness, fluidity, density, solubility, and transparency. Metal form a separate group of substances. Metals have some common properties like malleability, ductility, thermal conductivity, electrical conductivity, sonority, luster, and characteristics color. Okay. देखो, science is developing continuously. How much do we know of it? Research work goes on at the state, national, and global level. If we wish to keep ourselves informed about it, we must be aware of various happening around us. Make newspaper your friend, read newspaper daily, read and collect the articles on science, discuss and share them with others. Means ऐसे बहुत सारी पूरे ग्लोब में, नेशनल में, स्टेट में चेंजेस हो रहे, रिसर्च वर्क चालू रहता है. तो आपको उससे पता होने के लिए क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, ऐसे कुछ साइंस एग्जीबिशंस है वो आप विजिट करो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में साइंस एक्टिविटीज में पार्ट लो, तब जाके आपको इसके बारे में पता चलेगा. तो ये था अपना चैप्टर, यहाँ पे हमने थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट कर दी है. इसी तरह से पढ़ते रहो. थैंक यू.